हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि मैं यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पेपर डिस्कस करूंगा कि मैं ये एग्ज़ाम में खुद अपीयर हुआ हूं। तो कल टाइम शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं कल पेपर डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आज चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको जो 1 से लेकर 5 तक है उसमें सिनोनिम्स खोजना था। तो टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। कार्नेज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ब्लड शेड। द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो रिलीजियस का जो सिनोनिम्स होता है वो स्पिरिचुअल। थर्ड होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। जो इमेजिन होता है, इमेजिन का जो सिनोनिम्स यहाँ पे जो बेस्ट बैठ रहा है वो अंडरस्टैंड। फोर्थ, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स you are doing it, but invades all your life and experience and affects them in way or the other। तो invades का जो synonyms मेरे ख्याल से बनता है वो है covers। फिफ्थ, he was in the early part of 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। तो लिबरल का जो क्लोज मीनिंग है वो है टॉलरेंट। तो इस तरह 1 to 5 हो गया। 6 to 10th में आपको एरर फाइंड करना है। तो नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। तो मुझे इसमें सी लगता है, क्योंकि नाइदर द सर्वेंट्स के हिसाब से प्लूरल होना चाहिए और हैज़ की जगह हैव होना चाहिए। 7th, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 miles an hour। तो इसमें बी हमको मेरे ख्याल से एरर लगता है, क्योंकि वेन की जगह वाइल होना चाहिए। 8th, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो एन ईयर नहीं होता, अ ईयर होता है। इसमें ईयर आपका बी में होगा 8th में। 9th में आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच वर्क टू डू, मुझे इसमें डी लगता है, नो एरर। 10th, फिजियोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन until the late 1800। तो इसमें बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है, ना कि बेस्ड ऑफ होता है। तो इसमें ये लगता है बेस्ड ऑन होगा, बी। फिर इन द ब्लैंक्स 11 to 15 है। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड ब्लैंक योर ऑन लिविंग। तो बाहर जाने के लिए यर्न करना पड़ता है, तो जो यर्न योर ऑन लिविंग होगा। तो इसमें आंसर बी होगा 11th का। 12th, द एलिफेंट फेल इनटू अ ब्लैंक द हंटर्स हैड सेट। तो एलिफेंट जो होगा वो ट्रैप में फंसेगा, तो यहाँ इसका आंसर बी होगा। 13, द ड्रेस इजंट रियली टाइट इट विल व्हेन यू वांट इट। तो जो ड्रेस होता है हमेशा वो स्ट्रेच होता है, ना कि एक्सपैंड, स्क्वीज, बैंड। तो इसका आंसर डी होगा। 14th, विथ हिज बैक टू हिज ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो फिट्स क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स विथ हिज चॉक्ड सोबिंग। तो जो शोल्डर को मूव होता है, जो शोल्डर को हम लोग मोड़ते हैं उसको सुक कहते हैं। तो इसका होता है 14th का बी। 15th, द बेरेव्ड मदर प्राउडली रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड ब्लैंक हर ब्रेव सन हु हैड लेट डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। तो कोई भी अगर सोल्जर के बिहाफ में उनको पेरेंट्स या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। आप देखते होंगे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो सी होगा, ऑन बिहाफ ऑफ। 16 to 20 जो है वो एंटोनिम्स है, यानी अपोजिट इन मीनिंग खोजना है हमें। तो सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविश पार्टीज ऑन बर्थडे। तो यहाँ लेविश होता है बहुत खर्चीला, तो यहाँ पे फ्रूगल होगा इसका आंसर। चीप नहीं होगा, क्योंकि चीप यहाँ पे नहीं बैठेगा, लेविश होगा। आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी बताना है कि उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। 17th, द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज फॉर हिज वेलर। तो जो सोल्जर है वो वेलर का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा कवार्डिस। तो वेलर का जो अपोजिट में होगा कवार्डिस होगा। आप सेंटेंस पढ़ के भी इसका एंटोनिम्स आइडिया लगा सकते हैं। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल।
तो जो यहाँ पे एरिड और बैरन में कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा, तो जिसका मुझे इसका जो बेस्ट आंसर लगता है वो बैरन होगा, क्योंकि बैरन लैंड आप सुनते होंगे। सम सिख इमिग्रेंट्स वेयर डिटेन एट द एयरपोर्ट। तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं हमेशा जो एक जगह से बाहर जाने के लिए यूज होता है, तो उसका होगा नेटिव्स, जो बाहर से यहाँ के मतलब दूसरे जगह से एक जगह के बसते हैं, उसका एंटोनिम्स इमिग्रेंट्स का नेटिव होगा। 20th, द क्वेश्चन वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। तो इसका आंसर होगा एलिमेंट्री का एडवांस्ड होगा। अब आते हैं 21 to 25, ये पार्ट बी है। तो यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कहना है। क्लोजर, तो क्लोजर जो होता है वह होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कमैन का होता है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क। स्ट्राइक का होता है सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज, मतलब किसी काम को बंद कर देना। और लॉकआउट होता है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क। तो मेरे के ख्याल से इसका आंसर बनेगा ए, क्योंकि लेबर वो स्ट्राइक जो होता है वो सेसेशन होता है वर्क बाय एम्प्लॉय, किसी का एम्प्लॉय के द्वारा काम को रोक देना स्ट्राइक कहता है। लॉकआउट होता है कि कुछ समय के लिए, टेम्पोररी समय के लिए काम को बाधा डालना, तो 21 का ए होता है। 22 का हु इज एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से एडोलेंस का मीनिंग होता है हु हैज़ कम्प्लीटली 15 ईयर्स ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर्स। 23, व्हाट इज अ कंट्रोल इंडस्ट्री। तो कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है कि एनी इंडस्ट्री कंट्रोल बाय द यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपेंडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में। कोई भी अगर इंडस्ट्री को सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है वो डिक्लेयर कर देता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल इंडस्ट्री। 24 का व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को ज़रूरत होती है, वो होता है 7। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज आर considered as a trade dispute under the provision of the ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये डिस्प्यूट में आपका एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ लेबर तीनों आता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो सीधा से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर सिंगल और कंपाइलर पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर लिंकर कोई भी आपका लैंग्वेज नहीं है। 27, अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो मेरे ख्याल से आंसर बनेगा वो है ट्रांसलेट्स अ यूजर इनपुट्स इनटू आउटपुट डिवाइस। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम काउंटर होता है। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑडियो फाइल। तो ऑडियो फाइल होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका ए जो होगा वो नहीं होगा। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ sequential इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर फ्लिप फ्लॉप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज निगुना भक्ति हो ये होता है जो एक किसी भी मतलब फॉर्मलेस गॉड को पूजा करना निर्गुणा भक्ति होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अ गॉड वर्शिप। 32, व्हाट डिड आईना अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन अ फ्रंटियर ऑफ द मुगल स्टेट। तो जो मुगल स्टेट में आईना अकबरी था वो सोशल हारमोनी विथ सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, यानी 32 का सी इसका आंसर होगा। 33, गांधी जी सॉल्ट मार्च टू डांडी वर स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। साबरमती
आपने गाना भी सुना होगा, साबरमती के संग तूने कर दिया कमा, तो वहाँ से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी, तो सोशलिस्ट ग्रुप से राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय मैकुले 1835 मिनट ऑन एजुकेशन, जो मैकुले का 1835 का जो उसमें आपका टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलॉन एट हाई लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं शामिल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द डायरेक्टली कनेक्टेड विथ असम बाय द प्रपोज ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलवाड़ी ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्र, एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, और जो फुलवाड़ी है वो मेघालय में है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, रामसर साइट पे है तो इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ द रामसर कंजर्वेशन, सही है। द रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी सही है। एट प्रेजेंट दे आर 76 रामसर साइट, 76 रामसर साइट नहीं है, 46 रामसर साइट्स, तो यहाँ पे आंसर होगा 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आप इसे आराम से इसको बना सकते हैं। BCD में कहीं ना कहीं इरिगेशन का जिक्र हो रहा है, लेकिन A में कहीं भी इरिगेशन का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वैराइटीज एंड पेस्टिसाइड। 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एट 1965, तो इसका आंसर होगा कांडला, कांडला पोर्ट बहुत फेमस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड एज वेल टारगेटेड सिस्टम इज सर्विस डिलीवरी टू LPG कस्टमर, पहल। विच ऑफ द फॉल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी पेबल एट द एम्प्लॉयमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, पहले ये 10 लाख था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, तो इसका आंसर D होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन एन वीक डेट एन अडल्ट वर्कर्स इज अलाउड टू वर्क, देखिए 1 घंटे में 8 होता है तो 6 दिन 48 घंटा हो जाएगा। 43 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द appropriate government shall review and revise the minimum rates of wage under the minimum wage act, अब देखते हो कि बैंक्स हो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, हर 5 साल पे इसका रिवीजन होता है, तो इसका आंसर 5 साल होता है, क्योंकि 5 साल में सरकार को मिनिमम वेज रिवाइज करने ही होते हैं। अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपको पता होगा कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके लिए जो सब 1.5 लाख होता है। उसके बाद 45 व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम एज एट विच द सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना, 18 से 40 साल होता है, जिसमें आप अटल पेंशन योजना के तहत जुड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इसका आंसर सीधे B होगा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 47 what is the underlying accounting concept that support no anticipation of profits but provision of all possible losses, इसका जो आंसर होगा कंजर्वेशन होगा। 48 which one of the following accounting concept is applied by an entity when events such as new competitor entering into the market and rift between production and marketing department not disclosed in the books of account, तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर मुझे अभी नहीं मालूम चल रहा है, बाद में मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको गूगल सर्च करके। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, इसका आंसर 49 का B होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट यूज होता है, इसका C होगा। अब करंट अफेयर क्वेश्चन है ये कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के ऑथर कौन है, तो इसके जो ऑथर है वो है दलाई लामा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसका आंसर होगा A। 53 a copy of the famous 16th century artwork Salvator Mundi, ये पेंटिंग किसके द्वारा
मतलब किसके द्वारा हुआ था। तो ये जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो विंसी के द्वारा इटली के थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, लियोनार्डो विंसी काफ़ी बड़े पेंटर थे। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है, 4th है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे फ्रांस और फोर्थ पे इंडिया है अपना। नाओमी ओसाका वन द वुमेन सिंगल टाइटल द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जेनिफर ब्रेडी। 56। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं बता सकते जब तक आप पेपर को सॉल्व नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ, काफ़ी ईजी है, ये रेशियो बन जाएगा। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 23, तो ए और बी का ए जो एज हो जाएगा वो 46 हो जाएगा नाउ प्रेजेंट। और 5 साल पहले शादी किए थे तो नाउ इसका एज 5 साल दोनों में जोड़ दीजिए तो 56 हो जाएगा। और तीनों का एवरेज है 20 ईयर 60, और 60 में से 56 घटा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। If W1 and W2 are the weight of two solid iron balls of ready 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर, तो इसका जो आंसर होगा 27/8 होगा। 4πr³ स्पेयर का होता है। 40% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। इसका आंसर जो होगा 33.33% होगा। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 46 kg। द वे एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। 20 होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बन जाएगा। हॉलो क्लोज क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच व्हेन वेटिंग 200 ग्राम्स इज मेड। दिस क्यूब इज प्लेस्ड विच, तो इसका जो आंसर होगा दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर विथ हॉरिजॉन्टल फेस। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक्स इन वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। तो इसका आंसर 2 ग्राम होगा। आप यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देन डिवाइड कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। तो जो इसमें स्टेमन होता है वो वुमेन में नहीं, वो फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो 61 का डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसका जो आंसर होगा वो स्पिरुलिना गिरा होगा, ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से कभी भी ग्राउंड वाटर बढ़ता नहीं है, ना कि वो हमेशा घटेगा ही, तो इसका आंसर ए होगा। 64th विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम हैज मिसमैच पेयर ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन मेल। एक्स क्रोमोजोम। विच ऑफ द वैक्सीन इज हैज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग। तो जो वैक्सीन का लैटिन वर्ड होगा वो काऊ होगा। वैसे मुझे इसका एंटीबॉडी भी लग रहा था, तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, आप इसको देख लीजिएगा 65 को। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय 2 आई ऑफ पर्सन। तो जो आइज ऑफ पर्सन होगा वो हर एक आइज को डिफरेंट इमेज देखता है, और ब्रेन जो होता है उसको एक कंबाइन करके सिंगल इमेज बनाता है, तो इसका आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन। जो वेवलेंथ होता है वो हमेशा इंफ्रारेड और रेडियो वेव के बीच में होता है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम का साइज है वो 10 to the power -10 मीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। तो आप इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। ए है जो पॉजिटिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है, बी है नेगेटिव फोर्स है रिपल्सिव होता है। आप ए बी इसी से आप ये कर सकते हैं, काट सकते हैं। सी अ पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, और डी अ नेगेटिव फोर्स एम्प्लाइज अट्रैक्टिव इन नेचर। मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होगा, लेकिन आप एक बार 69 को भी देख लीजिएगा। 70 व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन मे बी रियलाइज्ड। तो पोलराइजेशन होता है इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच? NaCl। NaCl में आपका पीएच चेंज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग वाटर विल नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट? चॉक पाउडर को डालिएगा तो बीम लाइट, मतलब लाइट जो होगा वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में नहीं, पानी के आसपास नहीं हो, आर पार नहीं हो सकता, तो चॉक पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटेलिक जिंक? इसका आंसर होगा अल्मोनियम 3+D। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर प्रोटॉन को डिस्कवर ई रदरफोर्ड ने किया था? C। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस क्वेश्चन। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी फार्मूला होता है डायरेक्ट, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द CH3OH कैन बी obtained by reacting 2 mole and CO2 ग्राम विथ CO2 मोल ऑफ H2? आंसर होगा इसका A, 75 का A। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जोनल रेलवे एंड द हेडक्वार्टर नॉट करेक्टली मैच? ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता होता है, सही है। वेस्टर्न का मुंबई होता है, सही है। नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, सही है। सेंट्रल का मुंबई होता है ना कि नागपुर। 76 का A आंसर होगा। ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियन रिपब्लिक डे परेड इन 2021? तो इसमें पार्टिसिपेट जो ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट था उसमें पार्टिसिपेट जो किया था वो था आपका बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 8th शेड्यूल में डोगरी, मैथिली, संथली तीनों शामिल किया गया था, भोटी शामिल नहीं किया गया था, तो इसका भोटी होगा। एज ए रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा सर्द हवा, तो ये हमेशा आप सुनते होंगे कि BSF गर्म हवा सर्द हवा बॉर्डर पे प्रैक्टिस करती रहती है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे पाकिस्तान वाले। वो हम द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर सी राजा गोपालचारी जी ने किया था। हाउ मेनी टाइम्स डज द 3 appears between 1 and 100? such that the number when 3 appears not divided 3? वैसा नंबर जो 1 से 100 के बीच में 3 जिसमें आता हो लेकिन वो डिविजल 3 से ना हो, तो इसमें आंसर 12 होगा। अब देखिएगा मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिमाइंडर ऑफ 7400 डिवाइडेड बाई 9? इसका आंसर सीधे 7 होगा। यहाँ पे आप 2 का होल स्क्वायर 50 और इवन लीजिएगा, उसका -1 करके आपका रिमाइंडर बचेगा, तो जो आप देखिएगा तो फाइनल में आपका 7 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक मीन -√3 है, -2 रेसिप्रोकल? जब इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर √3 आएगा। अरिथमेटिक मीन का वही मीनिंग होता है। सपोज x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, then ratio becomes 2:1, and then when x is increased by 2 and y is reduced by 2, तो एक ये आपका 2 इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा तो x 34 आएगा और y 14 आएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 20 आएगा। मैथ्स का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन ये जब तक आप पेन और पेपर लेके नहीं सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने बनाया है तब इसका आंसर दे रहा हूँ, तो आप पहले एक पाउच करके खुद बनाइएगा तब आंसर मिलाइएगा। 85 लेट n इज ए कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट ए इंटीजर? तो जब n है कंपोजिट नेचुरल नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर नहीं है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो n इज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, सही होगा। n इज अ फैक्टर विच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n, ये भी सही होगा, तो इसका आंसर C होगा। 86 इसको आपको बाइनरी फॉर्म से डेसिमल कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट आप इसे 1 2 4 8 16 32 64 जो 1 1 है उसको जोड़ दीजिए, 46 आंसर आ जाएगा। ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डाटा इनटू फुल फॉर्मेशन नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटिंग? तो स्विचिंग इसमें नहीं होता है, आप इनपुट करते हैं, स्टोर होता है, देन आउटपुट देता है, लेकिन स्विच इसमें कहीं भी रोल प्ले नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट्स एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी? आप कैश मेमोरी का नाम सुनते होंगे, बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है, तो यहाँ पे कैश मेमोरी D आंसर होगा। विच वन फॉलोइंग नॉट द
वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, लेकिन फेडोरा कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, वो आप पहले होता है बिट्स, देन बाइट्स, देन किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, पेटाबाइट्स। तो इसमें गीगाबाइट्स इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट्स। वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? चंपारण में सबसे पहला उनका प्रेजेंस था। गांधी एज महात्मा का ऑथर कौन है? इनको एक मुस्लिम ऑथर लिखे हैं, शाहिद अमीम। याद रखिएगा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। शाहिद अमीम इसका आंसर होगा। Whom the following is the president of Indian National Congress at the time of the independence of India? जब भारत का आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो जो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में किसान सभा का विकास हुआ था वो 1931 में। वो थे सूत्रधार शाहजानंद। हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938? पीरपुर रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने आपको प्रोड्यूस किया था। यहाँ पे NGT नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो NGT का जो स्थापना था 2010 में हुआ था, और ये सही है। जो NGT मेन है कि वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। आप देखते होंगे कि दिल्ली NCR में NGT बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पोल्यूशन को लेकर। न्यूज़ में आए दिन खबर था, जस्टिस से काम करता है। तो ये सब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको सी लगेगा, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर सी होगा। Which of the following is a mandate of the Committee on Estimates? Its reports on what economic improvement in organization, efficiency, or administration reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected. इसका आंसर ए होगा। 97 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। According to the Economic Survey 2021, which of the following India रियल GDP ग्रोथ? इंडिया का जो रियल GDP ग्रोथ है 21-22 में वो 11%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बैंक्स में इसको जैसे पूछ देता है कि एन का मतलब क्या होता है नीति आयोग में, तो यहाँ पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे? अगर आपको ये मालूम है कि गंगा कौन कौन से रिवर से नहीं बहती है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये जो होता है गंगा को ओपन डिफेक्शन फ्री, जो गंगा के किनारे को करने के लिए योजना है। और ये आपका प्राइमरी कवर विलेज इन द स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा। तो उड़ीसा नहीं है, 100 का बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर? 21 से लेकर 55 के बीच में सारे प्राइम नंबर को जोड़िएगा और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको आप इसको बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ का क्वेश्चन में पहले आप पॉज करके खुद बनाइएगा तब आंसर मिलाइएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ A and B is 5:6 and B allows a start of 70 meter in 1.2 kilometer race, when who will win the race and by what distance? तो इसमें जो B होगा 130 मीटर से जीतेगा। M is 60 years old, R is 5 year junior to M, तो R हो जाएगा 45 और V हो जाएगा 51। और जो यंगर ब्रदर है B वो 6 ईयर जूनियर है, तो B जो यंगर ब्रदर होगा B उसका 45 पे जो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 15 साल आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B 103 का। 104 को हर 6 लेटर को आप अपोजिट डायरेक्शन में लिखिएगा और अंत में जो होगा उसमें आप देखिएगा कि 13th लेटर के 4th लाइन में कौन है, तो N आंसर आएगा। इफ़ A वेरीज
टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसमें जो होगा ए बाई बी इसका वेरी इन्वर्सली एज बी, इसमें 1 और 5 का जो आंसर होगा वो बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो होता है इट इज स्टेटमेंट containing the debtor and creditor of an entity। तो इसका 1 और 6 का आंसर होगा सी होगा। वेजेज पेड इन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो इसका जो होता है वो होता है मशीनरी अकाउंट से उसका जो डेबिट होता है, तो इसका होगा बी आंसर हो जाएगा। और व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेबल, जो करंट लायबिलिटी जो पेबल होता है वो होता है विद इन अ ईयर। इन द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज द सेम, यस हमेशा सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट बुक विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड अनरिकॉर्डेड, तो पहला जो होता है बुक जिसमें आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो था जर्नल, तो 110 का आंसर डी हो जाएगा। 111 हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमार मित्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिचुएशन रितवारी एरियाज आर करेक्ट, तो रितवारी में एक चीज़ बहुत हुआ था कि जो आपका लैंडलेस लेबर थे बिकम द लैंड ओनर, तो इसका आंसर बी होगा। इन द ईयर 1911 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द सोशल सर्वे लीग इन बॉम्बे, सोशल सर्वे लीग फॉर्म किया था 1911 में NM जोशी। होम द फॉलोइंग नॉट द ग्रुप ऑफ नो चेंजर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी में दो धड़ था, नो चेंजर एक चेंजर का बांटा हुआ धड़ था। चेंजर चाहते थे कि कुछ परिवर्तन हो कांग्रेस पार्टी में, तो उसमें जो नो चेंजर में थे वो थे मोतीलाल नेहरू, नॉट द पार्ट ऑफ द नो चेंजर, वो हमेशा चाहते थे कि चेंज हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेरेबल नहीं थे, डी। हु एम द फॉलोइंग द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट, तो हाल ही का क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन 200 विकेट लिए लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। हु एम द फॉलोइंग इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन स्पीकर, तो जब इनका स्पीकर का चुनाव हुआ तो अपने पार्टी से इन्होंने रिजाइन दे दिया, एक होता है निष्पक्ष होने के लिए, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था आने वाले स्पीकर के लिए। यूनेस्को के हिसाब से जो मदर्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है वो 2000 में स्टार्ट किया गया 21 फरवरी को, तो इसकी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है वो किसके इनिशिएटिव से मनाया जाता है, तो ये बांग्लादेश के इनिशिएटिव से मनाया जाता है। डॉक्टर नेगोजी ओकोंजो वो रिसेंटली सेलेक्टेड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, सी हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत लोग इसका आंसर जापान दिए होंगे लेकिन इसका आंसर इथोपिया है। द कादान मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो म्यांमार, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कालादान। और ये था 120 क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से इसके आंसर ये होंगे। अगर आपको लगता है कि वेरी करता है मेरे आंसर से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट में डालिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने 120 क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताया है, उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने इस पेपर को कल खुद अटैम्प्ट किया हूँ और मेरा कुल अटैम्प्ट 80 है और करेक्ट मेरे 70 के आसपास है और रॉन्ग 10 के आसपास है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। आप भी अपना स्कोर बताइएगा, और जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है वंस जनरल के लिए 170 के आसपास आउट ऑफ 300। बाकी कैटेगरी अपना निकाल के देख लीजिएगा कितना बन रहा है। 170 के अराउंड मुझे इसका कट ऑफ लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू।